नमस्कार। आज हम बना रहे हैं चिचिंडा की स्वादिष्ट बेसन वाली सब्ज़ी। ये रेसिपी बिना प्याज और लहसुन के है, लेकिन इस सब्ज़ी में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होती। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने चिचिंडा को सबसे पहले वॉश कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से इसका कलर होना चाहिए, बहुत डार्क नहीं। और इसके टॉप और बॉटम को दोनों साइड्स को कट कर लीजिए। अब इसके थोड़े छोटे पीसेस कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ, कभी कभी चिचिंडा ना कड़वा निकल जाता है, इसलिए जब आप इसे कट करेंगे तो एक एक पीस इसका छोटा सा ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है ये, और चिचिंडा पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, अंदर से हल्के हल्के बीज हैं इसके। बस मैंने एक छोटा सा पीस लिया है ये, और इसे मैं टेस्ट कर रही हूँ तो इसमें बड़ी अच्छी सी हल्की सी मिठास है। तो अब चिचिंडा के बाकी पीसेस को हमने थोड़ा सा और छोटा कर लिया है, और अब इसे मीडियम पीसेस में कट करके रेडी कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए, चिचिंडा अब कट करके रेडी है। और अब मैं ले रही हूँ एक पैन, इसे हीट करेंगे, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून बेसन। बस हमने बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। और ध्यान रखिएगा, जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, बस हमने इसे इतना ही रोस्ट करना है। तो देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्लेम को कर देंगे बंद, और एक सेपरेट प्लेट में इसे मैं निकाल कर रख लूँगी। अब मैंने एक और पैन लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ येलो मस्टर्ड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऑयल हीट हो गया है, तो अब इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच जीरा, और साथ ही साथ इसको और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड जिंजर और 2 फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज। हल्का सा हमने इसे भून लेना है। कोई ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो अब ऐड करें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे और मसाला जले ना, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब इन मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक ऑयल रिलीज़ ना होने लगे, और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। तो देखिए, मसाला तो बढ़िया से बन गया है। अब हमने इसमें कट किया हुआ चिचिंडा ऐड कर दिया है, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक। एक बार फिर से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच पानी, और फिर पैन को कवर करके लिड लगा देंगे। बस अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट कुक होने तक देंगे हम, ताकि चिचिंडा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो हमने इसे चेक कर लेना है। देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी है, और चिचिंडा पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो लिड लगाकर कुछ मिनट तक फिर कुक होने देंगे। तो चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। ये बड़ी जल्दी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, चिचिंडा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, लेकिन ध्यान रखिए, हम इसे ज़्यादा मशी नहीं करेंगे। चिचिंडा में हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। देखिए, मैं चेक भी कर रही हूँ, और इसमें अगर क्रंच रहेगा तभी इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों परफेक्ट लगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोस्टेड बेसन। 2 चम्मच मैंने अभी डाले हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमें इतना बेसन ऐड करना है, ये आप ध्यान रखिएगा कि सब्ज़ी पर ये इवनली कोट हो जाए। देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम है,
तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच बेसन और इसमें डाल दिया है। एक बार फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्ज़ी लंच के लिए भी बहुत बढ़िया है। लंच बॉक्स में आपने देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही सब्ज़ी टेम्पटिंग भी लग रही है। हल्का सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और फ्रेश हरा धनिया से मैं कर रही हूँ इसे गार्निश। बस 2 मिनट के लिए फिर लिड लगा देंगे। कितनी डिलीशियस हमारा ये चिचिंडा बेसन सब्ज़ी तैयार है सर्व करने के लिए। तो मैं इसे पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये आसान और स्वादिष्ट रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीरजा शर्मा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं चटपट खाना झटपट काम में एक नई टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।